Hello guys, you are watching Checkout Education Point, your favorite channel. आज हम इस चैनल पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की स्टार्ट जीरो लेवल से कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें, बहुत दिनों के बाद अपना ये सेमिनार चल रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको अटेंड करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके गाइज, तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सर्वप्रथम जो प्रयोगशाला में ये ऐसा माना जाता था कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण सबसे ज़्यादा किसमें होता है? वनस्पति और जीवों में होता है। प्रयोगशाला में इसको बनाया जाना असंभव है, ऐसा माना जाता है। जिस स्टेटमेंट इसके बारे में आए, परंतु सबसे पहले प्रयोगशाला में जो कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण किया गया बोलर द्वारा किया गया। बोलर, ओके गाइस, किसके द्वारा किया गया? बोलर के द्वारा किया गया। ठीक है, बोलर ने प्रयोगशाला में सबसे पहले 1828 में सिल्वर के कुछ कंपोनेंट और अमोनियम के कुछ कंपाउंड लेके अमोनियम साइनेट यहाँ पर जनरेट किया, सिल्वर साइनेट लेकर के। ठीक है, और जो अमोनियम साइनेट ऑब्टेंड हुआ उसको वो हीट करके इसने यूरिया प्राप्त किया, NH2CO NH2। यहाँ पर जो यूरिया है इसका जो IUPAC नेम है वो बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं, ये एमाइड ग्रुप है, इसको एज ए सब्स्टिट्यूट इसको बोलेंगे एमिनो मिथेनेमाइड। एमिनो मिथेनेमाइड इसको बोला जाता है। ठीक है, यूरिया का IUPAC नेम ऑफ यूरिया। जनरली ये एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है, इसका यूज होता है एग्रीकल्चर में। तो वो अप्रोक्सीमेटली 46% वो उसमें यूरिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसका कंटेंट भी पूछ लेते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट, सॉरी हाउ मच प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 46%। ओके गाइस, अब यहाँ के बाद में सिलसिला चालू होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं, कार्बनिक यौगिक, जिनको हम बोले हिंदी में कार्बनिक यौगिक, इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है ना, तो इनको क्लासीफाई किया गया ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड में इनको क्लासिफाई किया गया। ठीक है, ओपन चेन को एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला गया और इनको साइक्लिक कंपाउंड भी बोला गया, साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है गाइस, इनको क्या बोलेंगे? क्लोज चेन वालों को, जिनकी फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन होता है वो एज ए चेन के रूप में जनरेट होगा, चेन बनाएगा, तो उसको साइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। इनमें ऐसा होता नहीं कि ओपन चेन होंगे, फ्री रहेंगे, फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में अटैच नहीं होंगे, एसाइक्लिक कंपाउंड। इनको एलिफेटिक भी बोला जाता है, एलिफेटिक भी बोलेंगे इनको। ठीक है, इसमें जनरली आते क्या है? अब ये भी टू टाइप से एलिफेटिक भी, एक आता सेचुरेटेड यानी संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड, और एक आएंगे अनसैचुरेटेड असंतृप्त यौगिक। ठीक है, इसमें सैचुरेटेड में क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एल्केन और दूसरे कंपाउंड भी इसमें आ सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या आएंगे जनरली? एल्कीन, उनकी डेरिवेटिव एल्काइन, ये भी इसमें आ सकते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो सारे के सारे इसमें आएंगे। अभी साइक्लिक कंपाउंड है, इनको अगेन क्लासिफाइड, फर्दर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, like homocyclic and it is again classified as heterocyclic compound। ये भी दोनों के दोनों फिर से क्लासिफाइड किए गए हैं एज ए एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक।
एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। सेम ये भी 2 टाइप से क्लासिफाइड किए गए, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। तो ये जनरली इनका क्लासिफिकेशन था, ठीक है, ये जनरली इनका क्लासिफिकेशन था। अब ओपन चेन के बारे में देखेंगे, ओपन चेन, एलिसाइक्लिक, एलिबेटिक के बारे में आज हम इस सेमिनार में स्टडी करेंगे, क्लोज चेन को कल देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लिया होगा, सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही लिखना है। ये भी 2 टाइप से क्लासिफाइड हो जाएगा, एज एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। ओके गाइज, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं ओपन चेन कंपाउंड और एलिसाइक्लिक, सॉरी एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिबेटिक कंपाउंड, ठीक है। हिंदी में बोले तो इनको बोलेंगे विवृत श्रृंखला यौगिक। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे बच्चों? विवृत श्रृंखला यौगिक, श्रृंखला यौगिक। ओपन चेन को ये बोलेंगे, हिंदी में इनको ये बोलेंगे। अब बच्चों इनमें जैसे हमने देखा सेचुरेटेड, फर्स्ट पॉइंट आता है इनमें कार्बन, फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो भी चेन का होगा वो फ्री होगा, आपस में अटैच नहीं होंगे। ओके गाइज, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो उनको सेचुरेटेड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जो प्रेजेंट होंगे तो उनको अनसेचुरेटेड बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं हम, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड। संतृप्त यौगिक, हिंदी में क्या बोलेंगे? संतृप्त यौगिक, संतृप्त यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक ऐसे लिख सकते हो आप, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध, जिसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं तो इंग्लिश में, एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव single bond between carbon carbon atom are called saturated compound. Organic compounds which have single bond between carbon carbon atom are called saturated compound, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे हम एल्केन, एल्केन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मान लो CH3 CH3, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कितने भी कार्बन की आप एल्केन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। दाएं बाएं कैसे भी एल्केन ले सकते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो सेचुरेटेड रहेंगे। ये भी सेचुरेटेड कंपाउंड है एल्केन के अलावा। देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे कीटोन मैंने लिख दिया, तो ये भी सेचुरेटेड ही, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या बच्चों? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। कार्बन और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सेचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ओके, ये सारे के सारे सेचुरेटेड है। एल्कोहल भी ले सकते हैं आप इस प्रकार से, जैसे इथेनॉल, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सेचुरेटेड में काउंट होगा। ओके गाइस, तो ये आपने सेचुरेटेड कंपाउंड देखा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ओपन चेन में देख रहे हैं आप अनसेचुरेटेड कंपाउंड, असंतृप्त यौगिक। तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है।
द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता है। तो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। यानी वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो क्या कहलाएंगे? असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम और कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा पहले बच्चों? इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्कीन, एल्काइन, ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है ना? एल्कीन और एल्काइन। या एल्कीन में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड है, ये क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। कोई भी एक डबल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड आपको कहीं पर भी दिख जाता है किसी भी कार्बन की चेन में या किसी भी यौगिक की चेन में, तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये एथिन ले रहे हैं, मिथाइन, इथाइन एसिटिलीन, इथाइलिन भी बोलते हैं इसको कॉमन नेम। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये लिया, आप कहोगे सर ये क्या हो गया? देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बंद है, तो हम इसको सैचुरेटेड बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। कितना दे रहा है? एक डबल बॉन्ड। एक बार रिपीट हो रहा है। तो किस में काउंट होगा? अनसैचुरेटेड में। ध्यान रखना बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड होता है, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? ये हम कल वाले जो सेशन लेंगे, डबल बॉन्ड को किस नाम से, डबल बॉन्ड को एसिटिलीन या एथिलीन बॉन्ड्स के नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में कल हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुट करेंगे। तो यहाँ तक आप लर्न कीजिए। आज का सेमिनार यहीं तक। ओके, थैंक्स।